हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुझे रिसेंटली काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग व्हाट इज़ एक्चुअली इनर वर्क एंड क्या प्राणायाम, मेडिटेशन, योगासन, मंत्र जाप और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आसन्स या प्राणायाम क्या इनर वर्क में काउंट करते हैं या जो सेशन काउंसलिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, क्या वो इनर वर्क हमारा उसमें काउंट होता है? तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली आ रहा है, स्पेशली लास्ट 2-3 डेज़ में। मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है जो नए लोग कुछ रिसेंटली ज्वाइन करे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग ज्वाइन करे हैं और शायद उनको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बनने लगे हैं, एक्सपोज़र काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ट्विन फ्लेम कंटेंट बहुत ज़्यादा एंड स्पेशली उसके जो सर्विसेज़ हैं, सेशंस, काउंसलिंग चार्जेस एंड वो भी ज़्यादा मार्केट काफ़ी चल रहा है। तो लेट मी मेक इट क्लियर फॉर वंस एंड फॉर ऑल। सबसे पहले समझना है कि ये प्राणायाम, योगासन, मेडिटेशन, मंत्र जाप, पर्टिकुलर आसन्स, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसको हम एडवाइस किया जाता है, पर ये एक्चुअली में आपकी फिजिकल बॉडी, आपके फिजिकल वेसल जो है उसको क्लियर करने का माध्यम है, उसको अलाइन करने का माध्यम है, उसको प्यूरिफाई करने का माध्यम है। उसमें जो आपकी नाड़ी शोधन जो है उसमें आपके इड़ा पिंगला इन सबको क्लियर किया जाता है ताकि आपकी कुंडलिनी जागरण में हेल्प हो सके। ये आपके फिजिकल बॉडी क्लियरेंस के लिए है एंड वेयर इज आपका जो इनर वर्क है वो आपके सोल को प्यूरिफाई करने का है, वो आपके सोल की क्लियरिंग का है। तो ये दोनों ही बहुत डिफरेंट चीजें हैं, हालांकि ये थोड़ा आपको कॉम्प्लीमेंट्री लग सकता है क्योंकि आपकी जब बॉडी क्लियर होती है, आपका जब अंदर से क्लियरेंस थोड़ा शुरू होता है, प्यूरिफिकेशन शुरू होता है, तो आप चाहते हो कि हम अपना सोल को भी क्लियर करें और जहां आपका सोल क्लियर होता है, सोल साफ होता है, तो आप बट नेचुरल चाहते हो कि आपका फिजिकल बॉडी भी क्लियर हो। पर ये दोनों चीजें एक नहीं है, बिल्कुल भी एक नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप सदगुरु आश्रम, रामदेव जी के यहाँ, रविशंकर के यहाँ, इतने सारे आश्रम हैं, इतने सारे गुरु लोग हैं, उनके यहाँ सारे प्राणायाम, योगासन, मेडिटेशन, मंत्र जाप सब कुछ सिखाया जाता है। पर आपको क्या लगता है कि वो सब इनर वर्क कर रहे हैं? नो। क्या वो अपने डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन को बैलेंस कर रहे हैं? नो। क्या वो सबके सब इतने करोड़ों लाखों लोग जो ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे योगासन कर रहे हैं, इतने सारे इंटरनेशनल, जितने इंडिया में फेमस है उससे ज्यादा फॉरेन में भी फेमस हैं, योगासन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, क्या वो सब ट्विन फ्लेम है? नो। वो सब अपने फिजिकल बॉडी को फिट करने के लिए, अपनी फिगर को में बेस्ट चेंजेस लाने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपनी फिजिकल बॉडी को साफ करने के लिए और इसके साथ आपका कुंडलिनी जागरण में भी उसको हेल्प करते हैं। पर ये इनर वर्क नहीं है। इनर वर्क आपके सोल को प्यूरिफाई करने का सिस्टम है। वापस उस जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ शायद, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म का एक अंश हैं, अहम शिवांश, मैं शिव का एक अंश हूँ। तो ये जो समुद्र रूपी जो ये भगवान है, यूनिवर्स है, ये जो परमात्मा है, गॉड है, उसका हम एक बूंद हैं। और जब वो बादल से टपकती है, नीचे गिरती है, तो आते आते वो जब एटमॉस्फेयर की जितनी इम्प्योरिटीज हैं, पोल्यूशन है, उसमें वो लिपट जाता है, वो उसको एनगल्फ कर लेता है, उसको वो हर जगह से उसको घेर लेता है उस बूंद को। वो बूंद धरती पे आते आते, जो कि वहां बादल से निकली तो बिल्कुल प्योर थी, पर यहाँ आते आते, धरती पे आते आते वो बिल्कुल उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। सिमिलरली जब हम लोग सोल से, जब अपने शिव से जब हम अंश बन के, एक बूंद बन के
निकलते हैं, अलग होते हैं, और जब 3D में आ रहे होते हैं तो 3D की जो हमारी एटमॉस्फेयर है, हमारी जो सर्कमस्टांसेस, हमारी जो कंडीशनिंग है, उसमें भी हमारी बहुत सारी इम्प्योरिटीज, हम झूठ बोलने लगते हैं, हमें हमें जलन होने लगती है, हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हमें ग्रीड आता है, हमें गुस्सा आता है, हम बहुत ज़्यादा एंगर में ऑपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेशन में ऑपरेट करते हैं, या हम बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, या हम बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हमारे कंडीशनिंग पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती हैं। इन्हीं गंदगियों को एक एक करके बाहर निकालना, बाहर करना अपने से, चाहे वो जिससे हम उस बूंद को, जो वो पानी नीचे गिरा बरसात का, जब गंदा हो जाता है तो उसको हम प्यूरिफाई करते हैं, चाहे वो एवेपोरेशन से, डिस्टिलेशन से, कैसे भी करके जब वो प्योर बनता है तो दोबारा से वो बिल्कुल प्योर वाटर हो जाता है। इसी तरह हमको भी अपने आप को इनर वर्क के द्वारा उस गलत चीजें जो हमारे नेचर में आ गई हैं, चाहे वो गुस्सा करना, जेलसी करना, पोसेसिवनेस, ग्रीड, लस्ट, और इन तरह की तमाम चीजें जितनी हैं, उन सबको एक एक करके हमको रिमूव करना है, हमको डिस्टिलेशन से उसको हटाना है। तो वो जो चीजें एक एक करके जो हम अपने अंदर से, अपनी सोल से गंदगी जो जमा हो गई है, बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ द 3D, भाई जैसे माहौल में आप रहोगे, अगर आप चोरों के साथ रहोगे तो आप भी चोर बन जाओगे। अगर आप इस तरह के माहौल में रहोगे जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मटेरियलिस्टिक लोग रहते हैं तो आप भी मटेरियलिस्टिक हो जाओगे। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पे लोग मैनिपुलेशन करते हैं तो आप भी सर्वाइवल के लिए मैनिपुलेशन सीखोगे। तो ये सब चीजें हम लोग 3D लाइफ में आके, 3D वर्ल्ड में, इस दुनिया में सीख जाता है कंडीशनिंग से। इन्हीं सब चीजों को, कंडीशनिंग को धीरे धीरे करके रिमूव करना, हमारे यहाँ को सोल को प्योर करना, और वापस में वही सोल में अपने आप को पहुंचाना, उसी प्योरिटी में, उसी प्योर लेवल में हमको अचीव करना, जहाँ से हम आए थे, उसको इनर वर्क कहते हैं। तो देर इज एंटायरली बिल्कुल एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि आपके प्राणायाम, आपके योगासन, आपके मेडिटेशन, आपके चक्रास, आपके जो मंत्र जाप है, आपका जो भी है, ग्राउंडिंग है, ये सब चीजें जितनी भी हैं बहुत जरूरी हैं। ये नहीं है कि दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, स्पेशली जब आप अवेकनिंग प्रोसेस से जा रहे हो, बहुत जरूरी है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आपका सोल पर्च करता है तो आपकी बॉडी में, फिजिकलिटी में भी आपके बहुत हैवीनेस होती है, उसको कैसे रिलीज करेंगे, तो बहुत जरूरी है। पर ये इनर वर्क नहीं है, दीज आर सेकेंडरी स्टफ। इनर वर्क क्या है? सच बोलना, पायस रहना, पीसफुल रहना, जेलसी नहीं करना, घृणा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, फ्रॉड नहीं करना, स्कैम नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी से धोखे से किसी को फंसाना नहीं है, मटेरियलिस्टिक नहीं होना, ग्रीडी नहीं होना, पॉजिटिवनेस नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना। ये सब चीजें हमारे इनर वर्क में आती हैं। हमको जो जो हमारे नेचर में जो जो ट्रिगर्स हैं, जो जो चीजें हम करते हैं, जो जो चीजें हमें हर्ट होती हैं, उन सब पे वर्क करना। जैसे मैंने अपने आप को बताया, मेजर इनर वर्क क्या था? गिल्ट। देखिए, लास्ट पायदान है वो, सबसे सबसे लोएस्ट, मतलब कि सबसे नीचा लेवल का काम मैंने फाइनली किया, गिल्ट। और मैं ये बता रही हूँ, गिल्ट का मतलब ये नहीं कि आपको गिल्टी नहीं फील करना है तो आप गिल्ट ना फील करो, शेमलेस फील करो, शेमफुल फील, ऐसा नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू इट। आपको उसको फेस करना है, उसके गो थ्रू करना है, उसको उसके अंदर जाके आपको सब महसूस करना है, देन ओनली उसकी पावर आपके ऊपर नहीं रहेगी। इनर चाइल्ड हीलिंग अगर आप करना है तो आपको उस सबके थ्रू जाना है। आपको इनर चाइल्ड सारे ट्रॉमास को फील करना है, दोबारा आपके साथ जो भी हुआ था उन सब चीजों को दोबारा फील करना है। ये नहीं कि उससे भागना है, उसको छुपा के रखना है, उसको दबा के रखना है, उसको इग्नोर करना है, नहीं। यू हैव टू फेस देम, यू हैव टू उनको दोबारा आपको कुरेदना है। और जब आप बिल्कुल टोटली इस बार बिल्कुल हेड ऑन, बिल्कुल फुली उसको फेस करने को तैयार हो गए, तब जब वो फेस होगा उसका, एंड देन व्हेन यू विल क्राई, व्हेन यू विल रिलीज, तब जाके उसकी पावर खत्म होगी, और तब जाके आप बिल्कुल, जो कहते हैं ना, घाव पूरा हील होगा। पर अगर आपने इनर चाइल्ड
वुंड्स को हील नहीं किया, उनको देखा नहीं, उनको इग्नोर कर दिया, उनको दबा दिया, तो वो तो अंदर नासूर बनता चला जाएगा, वो पस बनता चला जाएगा, वो बिल्कुल वुंड से पूरा गैंग्रीन बन जाएगा। सिमिलरली अगर गिल्ट है तो ये नहीं है कि हमको उसको फेस नहीं करना है, हमको भागना है, हमको महसूस ही नहीं करना, वी हैव टू गो थ्रू इट। यही बात मैंने आपको इतना 2-3 वीडियो सिर्फ उसी लिए इसलिए समझाया, इसीलिए बताया, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दैट यू शुड नॉट बी फीलिंग गिल्टी इफ यू आर मैरिड। मीन्स इसका मतलब क्या था, ये मुझे बिल्कुल वहां पे तब समझ में आया, तब बिल्कुल क्लियर एक मेरे को मैसेज आया, काइंड ऑफ डाउनलोड समझो, एपिफेनी समझो आप, कि जैसे हम लोग इनर चाइल्ड हीलिंग में क्या करते हैं कि उन वोन्स को महसूस करते हैं, उनको दोबारा कुरेदते हैं, पूरा उसमें हम लोग डूब जाते हैं, उसको पूरा महसूस करके हम बिल्कुल, फिर उसके बाद हम रोते हैं, रिलीज करते हैं, रिलीव करते हैं, एंड देन विद स्लोली वी स्टार्ट कमिंग बैक। सिमिलरली मैंने इसमें भी आई वेंट थ्रू इट, मैंने सारा गिल्ट महसूस किया, सारा शेम, आई फेल्ट अशेम्ड, आई फेल्ट सो लॉस्ट, आई फेल्ट सो कि वाकई में मतलब कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए मुझको। मतलब कि मैंने खुद ही अपने आप को वहां पे जाके हर एक इमोशन को मैंने महसूस किया कि कितनी जिल्लत होती है, कितना, बिकॉज मुझसे मैंने वही क्वेश्चन बार बार किया कि क्यों, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई शुड नॉट आई फील अशेम्ड। बट इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि आपको उन चीजों को महसूस करना है, यू हैव टू फील देम, यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू, एंड देन बहुत टाइम लगा, अदरवाइज मुझे इतना टाइम नहीं लगता है कोई भी नर्व का, कोई मेरे कोई इश्यूज नहीं होते हैं, विद इन सेकेंड्स आई हील, विद इन सेकेंड्स कोई ट्रिगर्स नहीं है, टच वुड। बट इसको 2-3-4 महीना मुझको लग गया। बाय द एंड ऑफ नवंबर आई स्टार्टेड फीलिंग कि नाउ आई एम फाइन, नाउ अब थोड़ा बेटर हूँ मैं, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मतलब कि 2-3 महीना मैं पूरा उस गर्त में रही, उस गंदगी में रही, उस चुल्लू भर पानी में डूब मरने। बट बाय द एंड ऑफ नवंबर देयर वाज सर्टेन काइंड ऑफ एक मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ, एक मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक जितना कैरेक्टर पे मेरा दाग लगा था, आई थिंक उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मैंने अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया, बिकॉज नो बडी हैज़ द गट्स टू डू दिस व्हाट आई डिड। और ना ही मैं किसी को ऐसा एडवाइस करूंगी, क्योंकि हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बना है। इट्स ऑल कि आप क्या मांग रहे हो, आपके इंटेंशंस क्या हैं। मैं मोक्ष मांग रही हूँ तो मैं सारी चीज़ों पे वर्क कर रही हूँ, मैं कोई चीज़ नहीं छोड़ सकती। डीएमएस सेकेंडरी टर्शरी कहाँ पे है मुझे नहीं पता। आई एम ऑल अबाउट मोक्ष सैल्वेशन। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियरली मैंने बता दिया कि इनर वर्क क्या होता है। सबके इनर वर्क डिफरेंट है, सबका कार्य डिफरेंट है, लेकिन भाई इनर वर्क में प्रोसेस तो वही है ना। मतलब कि आपको अपने झूठ नहीं बोलना है, फ्रॉड नहीं करना है, अपने आप बिल्कुल रियल सेल्फ रहना है, ऑथेंटिक रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है। ये तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें कि ये गलत चीज है, ये तो बिल्कुल सही है। यही तो आपके सोल को प्यूरिफाई करेगा, आपको ऑथेंटिक बनाएगा, आपको जेन्युइन बनाएगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल क्लियरली आपको अब समझा चुकी हूँ कि ये आपका इनर वर्क जो है वो आपके सोल प्यूरिफिकेशन का है। और जो आपके ये प्राणायाम है, चाहे वो नाड़ी शोधन हो, चाहे अनुलोम विलोम हो, ये आपके सारे ईड़ा पिंगला जितने आपके ये मेरिडियंस हैं इनको क्लियर करता है ताकि कुंडलिनी जागरण हो। हाँ, जब आप सोल प्यूरिफाई करते हो तो आपकी पर्जिंग होती है, आपकी बॉडी रिलीज करती है, आपके कुंडलिनी जागरण होती है, तो उसमें आपका ये सब बिल्कुल हेल्प करेगा। मैं इतने एग्जाम्पल्स दे चुकी हूँ पहले कि मेरी बॉडी अपने आप ही जून जुलाई 2017 में अपने आप करने लगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। एंड वन मोर थिंग, मैं कभी वीडियोस इतने नहीं देखती थी जितने, अच्छी बात थी टचवुड कि उस समय इतने इंडियंस के अवेलेबल ही नहीं थे और फॉरेनर्स के थे, तो फॉरेनर्स प्लीज इतना उसको मार्केट नहीं करते थे, या जो करते थे तो फिर मेरे तो समझ के परे था। मैं कभी भी ऐसी चीजों पे नहीं गई जहाँ सेशंस काउंसलिंग, जो जिसने इतना इतना जिसने प्रमोट किया अपने सेशंस काउंसलिंग से हर चीज को, तो आई रियली एडवाइस कि आप दूर रहिए, थोड़े कम वीडियोस देखिए, एंड अपने इनर गाइडेंस अपने आप खुद ही मांगिए ना, अपना कनेक्शन खुद ही अपने डिवाइन से सेट करिए। बिकॉज अगेन मेरे को लगता है ये भूल भुलैया ज्यादा है, आप लोग खोने के चांसेस ज्यादा हो, आप अपने आप से रीटच कनेक्ट कम हो गए। और इन क्योंकि मुझे लगता है वीडियोस अब और भी ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं
और लोग एक वीडियो के बाद 10 वीडियो और देखते हैं, 10 के बाद 100 वीडियोस और आ जाते हैं, 100 के बाद 1000 वीडियोस और आ जाते हैं, तो यू आर जस्ट लॉस्ट। तो जो वीडियोस देख रहे हैं दे आर जस्ट गेटिंग लॉस्ट, उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग ट्विन फ्लेम वाले वीडियोस ना देखें। आप लोग इनर वर्क हैं या उस तरह की जो उस तरह से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उसको देखिए। और अगर कोई बता भी रहा है तो आप उसमें जो काम की बातें उनको लीजिए, DMDF रियूनियन और ये और कुछ सोल मर्ज और ये वो, प्लीज इन सब चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। ये सब जस्ट आप लोगों को कहते हैं ना वो लुभाने का तरीका है कि सोल मर्ज हो जा रहा है, सोल यूनियन हो जा रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अपने आप बुद्धि से इस्तेमाल करिए, ठीक है। जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं, बाकी तो भेड़ चाल में तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। चलो, आई होप कि क्लियर कर दिया मैंने बिल्कुल ये क्वेश्चन। ओके बाय, टेक केयर।